देखिए हम इतने टाइम से कह रहे हैं कि परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन का बेसिक मतलब क्या होता है ये तो हम बात करें सबसे पहले। परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, दोनों अलग अलग बताए जाते हैं। पर दोनों अलग अलग नहीं, एक्चुअली वो दोनों को मैं साथ में पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी और आरडी में पहले परम्यूटेशन चैप्टर दे रखा है, फिर कॉम्बिनेशन दे रखा है। मैं दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा। जैसे पहले परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सी लाइन में मैं पूरी डेफिनेशन लिख देता हूँ। परम्यूटेशन का मतलब होता है डिफरेंट अरेंजमेंट। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, परम्यूटेशन का मतलब होता है डिफरेंट अरेंजमेंट। यानी अगर डेफिनेशन में लिखूं तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, मीनिंग का क्या मतलब है, फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये तीन लोग बैठे हैं ए बी सी। अगर हमसे बोला जाए कि इन सभी को लेकर, बाय टेकिंग ऑल, इन सभी को लेकर आप इनके अरेंजमेंट बनाइए। परम्यूटेशन वर्ड से घबराना नहीं है बच्चे, परम्यूटेशन का मतलब ये याद रखो, डिफरेंट अरेंजमेंट। सभी को लेकर कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं? देखिए पहले ए है, फिर बी है, सी है, और क्या बना सकते हो आप? ए सी बी, और बना सकते हो आप बी सी ए, और क्या बना सकते हो आप? बी ए सी, और आप बना सकते हो सी ए बी, और क्या बना सकते हो बच्चे? सी बी ए। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल अरेंजमेंट आपने कितने बनाए इसके? 6। तो जो इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके? 6 ही हो जाएंगे। यानी तीन है, तीनों को लेकर आपने टोटल अरेंजमेंट 6 बनाए, तो जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब जैसे, अब अगर मुझसे ऐसा बोलता कि बाय बाय टेकिंग टू, किसी दो को लेकर बनाइए, तो भाई अब मैंने क्या कहा? तीनों को लेकर नहीं, दो को लेकर। भाई मतलब चेंज नहीं होगा, मीनिंग तो यही है ना, डिफरेंट अरेंजमेंट। दो को लेकर बनाइए, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? दो को लेना पड़ा, ए बी ले लिया, लेकिन इसका अरेंजमेंट भी बनाना है। तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा इसका? ए बी बैठा है, फिर कौन बैठ सकता है? बी ए। ऐसे ही बी सी ले लिया, फिर इसका अरेंजमेंट क्या हो गया आपका? सी बी। ऐसे ही और क्या ले सकते हो आप? सी ए ले लिया, इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? ए सी। तो मुझे आप बताइए इसमें कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हमने बनाए? तो नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट आपके क्या हो गए? 6 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट आपके क्या हो गए? 6। तो यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो नंबर, पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम। नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट that can be made that can be made by taking some that can be made by taking some or all from given number of things is called permutation। यानी परम्यूटेशन कभी बोलता है तो घबराना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है परम्यूटेशन का मीनिंग क्या है। परम्यूटेशन का मीनिंग सिंपल सा एक होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट। आप उसके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट आप बना सकते हो, बस नोट करिए। अगला डेफिनेशन होता है हमारा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब एक सिंपल सा, इसका एक वर्ड में अगर मीनिंग बोलूं तो डिफरेंट सिलेक्शन। यानी कितने डिफरेंट टाइप से आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, यही आपका कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है। कितने डिफरेंट टाइप से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी तीन लोग हैं, इनका तीनों का बाय टेकिंग ऑल, सेलेक्ट ऑल थ्री। जैसे सेलेक्ट ऑल थ्री, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि तीनों के तीनों का सिलेक्शन कीजिए, भाई जैसे तीन लोग खड़े हैं, अगर आपसे बोला जाए ऑल थ्री का सिलेक्शन कीजिए, तो इसके कितने मेथड्स हो जाएंगे? एक ही मेथड हुआ। तो एक ही मेथड हुआ ना कि तीनों के तीनों को क्या करिए? ले लीजिए। ठीक है, तो यानी जो अगर सभी को लेना है तो टोटल वेज जो होते हैं, टोटल कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो एक ही होता है। यानी अगर 10 लोग खड़े हैं, 5 लोग खड़े हैं, 5 के 5 को ही अगर लेना है
तो आपका टोटल मेथड्स कितना हो जाएगा बच्चे, केवल एक ही मेथड हो जाएगा टोटल मेथड। अगर 100 लोग हैं, 100 के 100 को लेना है तो सेलेक्ट भी तो करना है। अब ये गलती मत करिएगा कि भाई ए बी सी है तो ए सी बी, ये नहीं करना है, क्योंकि ये तो अरेंजमेंट हो गया। आपसे क्या बोला गया है, केवल सिलेक्शन के लिए बोला गया है, डिफरेंट सिलेक्शन। क्योंकि अगर आपने ए बी सी एक बार ले लिया तो आप अगर ए सी बी लिखते हैं तो ये इसको काउंट नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये डिफरेंट नहीं हुआ। यहाँ भी आपने वही 3 मेंबर लिए जो यहाँ पे 3 मेंबर लिए, तो इसीलिए आप इसको काउंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपके कितने सिलेक्शन हुए, केवल एक ही सिलेक्शन हो गया। क्लियर मेरी बात। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ऐसा होता ए बी सी, अगर आपसे बोलता सेलेक्ट एनी टू, किसी भी दो को सेलेक्ट करिए, तो मैंने सेलेक्ट बोला है तो सेलेक्ट किया तो क्या हो गया, ए बी, या फिर क्या हो गया बी सी, या फिर क्या हो गया सी ए। या तो ए बी को ले लो, या बी सी को ले लो, या सी को ले लो। तो इसके टोटल वेज कितने हो गए आपके, इसके टोटल वेज हो गए आपके 3 टोटल वेज हो गए इसके, कि आप अगर सिलेक्शन करने के 3 तरीके हो गए। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता ए बी सी सेलेक्ट एनी वन, बोलिए क्या कर सकते हो, सेलेक्ट एनी वन, तो क्या होगा, या तो ए ले लिया, या फिर बी ले लिया, या फिर सी ले लिया। तो जो इसके टोटल वेज हो जाएंगे आपका क्या हो जाएगा, ओनली वन वे हो जाएगा। यानी कि इसकी डेफिनेशन लिखूं तो नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन दैट कैन बी मेड, that can be made from, that can be made from, that can be made by taking, by taking some or all from given number of, from given number of things is called combination। बोलिए मानस, बोलिए क्या कह रहे हैं आप। सर इसमें या तो ए को लेना है या बी या सी को, ऐसे। देखो सेलेक्ट एनी वन, जैसे यहाँ पर ये मानस है, ये गौरव है, ये मानस, ये गौरव, और ये आ गया मान लो तीसरा आर्यन आ गया। अब मैंने बोला है सेलेक्ट एनी वन, एनी ऑफ वन, तो आप क्या करोगे, या तो मानस को लोगे, या फिर गौरव को लोगे, या फिर क्या लोगे, आर्यन को लोगे, यही तो करोगे ना। यस सर। बोलिए तो कितने मेथड्स हो गए, एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड ये हो गया, तीसरा मेथड ये हो गया, तो आपके पास तो टोटल 3 ही मेथड हुए ना इसके। बोलिए आप यस बताइए, सर। और कोई तरीका है नया तो आप बताइए मुझे। नो सर। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन मतलब ओनली सिलेक्शन, और परम्यूटेशन मतलब आपको पता ही है कि डिफरेंट अरेंजमेंट। नोट करिए। अब यहाँ पर क्या है कि आपका इस तरीके से चल रहा है। अब प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती है, जैसे मैं आपसे बोलता था ए बी सी के लिए मैंने बोला अरेंज, अरेंज, फाइंड द टोटल अरेंजमेंट ऑफ ऑल। मैंने बोला तीनों के अरेंजमेंट बताइए, तो इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, तीनों के अरेंजमेंट बोला तो मैं परम्यूटेशन मांग रहा हूँ, कॉम्बिनेशन मांग रहा हूँ, आपसे बोलेंगे। बिल्कुल परम्यूटेशन। तो आपने तुरंत अरेंज कर दिया, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए बी, बी सी ए किया, फिर बी ए सी, फिर सी ए बी, फिर सी बी ए, आपने तुरंत अरेंज कर दिया। यानी टोटल आपके कितने हो गए, 6। लेकिन ये एक छोटा नंबर था, ए बी सी 3 ही थे। अगर मैं आपसे बोलता ए बी सी डी तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती। ठीक है, इनको अरेंज करना है, यानी ए बी डी सी, ए डी बी सी, तो इस तरह से आप टोटल अरेंजमेंट बनाने में थोड़ी दिक्कत तो आती है। इसकी टोटल अरेंजमेंट 24 होते हैं। अगर मैं आपको 5 बोलता, ए बी सी डी, मैं बोलता इनको अरेंज करिए, तो भाई और दिक्कत आती ना। तो इसके होते हैं टोटल 120 अरेंजमेंट। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई छोटा होता है तो आप बना के देख सकते हो, आप इजीली कर सकते हो। पर लेकिन जब नंबर ऑफ, अरे ये चीजें ज्यादा दे दी जाती है, नंबर ऑफ थिंग्स आपकी ज्यादा हो जाती है, तो हमें दिक्कत आती है बनाने में। तो यही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अब, कि थ्योरम 1, कि डायरेक्ट एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूले से क्या होगा कि आप डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट
number of different arrangement that can be made by taking all from given number of n distinct things। एक बात ध्यान रखिएगा, थ्योरम किसके लिए कि वो चीजें सारी अलग अलग है। इज एनपीएन, देखिए एनपीआर का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है तो आप बता सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल फॉर्मूला होता है। तो एनपीएन मैंने बताया, तो एनपीएन का मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा आपका एन फैक्टोरियल। ये क्या हो गया आपका एनपीएन इज इक्वल टू क्या हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि अगर मान लीजिए कि जैसे ये ए बी सी है, तो इनके अरेंजमेंट बताने हैं आपको, तो आप तीन, टोटल कितने लेटर्स हैं आपके, तीन लेटर्स हैं, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, थ्री फैक्टोरियल। अभी तक हमने यही तो किया था। आपने तीन को कैसे अरेंज किया था, पहला ए बी सी बी, बी सी ए सी, सी बी ए सी ए बी। तो आपने क्या लिख दिया था, इनके टोटल अरेंजमेंट आपने थ्री फैक्टोरियल, मैंने डायरेक्ट बता दिया, आप सिक्स लिख दीजिए। इसी चीज को मैं एक तरीके से और कराता था आपको, आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने यही ये भी कराया था आपको कि तीन लोग खड़े, कितने चेयर खाली है, तीन चेयर खाली है। तो पहली के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास, तीन पॉसिबिलिटी। दूसरी के लिए कोई एक बैठ गया तो कितनी पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी। तीसरी के लिए क्या बची, एक ही पॉसिबिलिटी बची। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए इसके, यही तो हुए थे, सिक्स। सिक्स कितना होता है, थ्री फैक्टोरियल ही होता है। अगर चार लोग हैं, चार लोगों को लाइन में शफल करना है तो फोर फैक्टोरियल डायरेक्ट लिखिए। अगर पांच लोग हैं, पांच लोगों को लाइन में अरेंज करना है तो फाइव फैक्टोरियल डायरेक्ट लिखिए। अगर छह लोग हैं ए बी सी डी एफ, उनको एक लाइन में अरेंज करना है तो आपके बना के थोड़ी देख सकते हैं आप, 726 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम बोलिए। अभी तक देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे ए बी सी था, इनमें से मैंने आपको बोला था कि अभी सबको लेकर बनाओगे तो फॉर्मूला बता दिया, लेकिन बाय टेकिंग एनी टू, जैसे इनमें से कुछ को लेकर आप बनाएं तो क्या करना पड़ता है, पहले ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए। तो ए बी का क्या हो जाएगा बी ए, बी सी का हो जाएगा सी बी, सी ए का क्या हो जाएगा आपका ए सी। ये हो गया। तो इसके जो टोटल अरेंजमेंट हो गए, इसके जो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, सिक्स हो गए। तो यही मैं आपको अगली थ्योरम में पढ़ा रहा हूँ कि उनमें से अगर कुछ को लेकर बनाया जाए, यानी कि number of different arrangements that can be made, by taking R from given number of n distinct things, is NPR। NPR मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। सेम यहाँ पर देखिए, ABC था, आप केवल दो को लेकर बना रहे थे तो टोटल तो थ्री थे, आपको दो को लेकर अरेंजमेंट बनाने, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया 3p2। तो यानी कि थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री माइनस टू फैक्टोरियल, तो आपका थ्री फैक्टोरियल नीचे तो वन फैक्टोरियल है, और थ्री फैक्टोरियल क्या होता है सिक्स, तो सिक्स ही आया था। जैसे ए बी सी डी ई, जैसे ए बी सी डी है, अब आपको क्या करना है, बाय टेकिंग एनी टू, यानी चार में से किसी दो को लेकर अरेंजमेंट बनाने। तो भाई मैं आपको अगर करके दिखाऊं तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा तो क्या हो जाएगा, टोटल चार है और दो को लेकर अरेंजमेंट बनाने, तो फोर फैक्टोरियल अपॉन फोर माइनस टू फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल हो गया 24 अपॉन टू, कितना हो गया आपका 12 हो गया। और वैसे अगर मैं इसको बनाऊं तो भैया क्या कर सकते हो, ए बी ले सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। ए बी का क्या होगा बी ए, ए सी ले सकते हो, ए सी का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा,
और एडी ले सकते हो, एडी का क्या हो जाएगा डीए। मेरी बात सहमत है। यस सर। आप बीए ले सकते हो, बीए तो पहले ही ले रखा है, तो आप बीसी ले सकते हो, बीसी का क्या हो गया सीबी। और क्या ले सकते हो बीडी, बीडी का क्या हो जाएगा डीबी। समझ यस रहे। सर। सीए लेने का कोई फायदा नहीं है, सीबी लेने का भी कोई फायदा नहीं है, सीसी लेते हो, लेकिन सीडी, सीडी आप ले चुके नहीं लिए, सीडी, सीडी का क्या हो जाएगा डी। 1 2 3 4 5 6 हो गया, यही हो गया। कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं टोटल, 12 अरेंजमेंट बन रहे नहीं बन रहे, मेरी बात समझ रहे। यस। और इसको ये एक फॉर्मूले से बता दिया मैंने आपको, थ्योरम 2, नोट करिए। थ्योरम 3, थ्योरम 3 में प्रॉब्लम्स क्या आई, जैसे ए बी सी, मैंने आपसे बोला सेलेक्ट एनी टू, मैंने बोला तीन में से दो का सिलेक्शन करो, तो आपने कर दिया भाई, ए बी ले लिया, बी सी ले लिया और सी ए। अच्छा ए बी का बी ए भी लिखना पड़ेगा क्या। नो सर। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा। सर ए भी ले ले। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर केवल सिलेक्शन हो रहा है, अगर बी ए लिखोगे तो अरेंजमेंट कर रहे हो ना आप। यस। समझ गए ना। तो यहाँ पर टोटल डिफरेंट सिलेक्शन जो हो गए, टोटल डिफरेंट सिलेक्शन जो हो गए वो आपके हो गए 3। इसी चीज को मैं फॉर्मूले से बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो छोटा था तो हमने कर लिया, अगर बड़ा होता ए बी सी डी ई एफ तो दिक्कत आती। तो इसी चीज को मैं फॉर्मूले से सिखा रहा हूँ कि थ्योरम 3, number of different selection of r things from given number of n distinct things from given number of n distinct things is NCR। NCR क्या होता है, n factorial upon n minus r factorial into r factorial, n factorial upon n minus r factorial into r factorial। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टोटल n3 था और 2 को सेलेक्ट करना था, तो R2 हो गया, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो गए 3C2। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, एनसीआर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो ये हो गया 6/2, यानी क्या आ गया 3। जैसे ए बी सी डी ई होता, तो अगर आपसे बोला जाता सेलेक्ट एनी टू, तो भाई टोटल n कितने हैं आपके 5, और सेलेक्ट करना है 2 को, तो क्या हो जाएगा आपका 5C2। तो 5C2 क्या मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो गया, तो आपका 10 आ गया। इसको अगर मैं बनाता ए बी सी डी ई, तो सेलेक्ट ही तो करना है, तो ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, और क्या हो गया बी ए नहीं लेते क्योंकि ए बी हम ले चुके हैं, और क्या होता बी सी, और बी डी, और क्या होता बी ई, समझ रहे। और सी ए हम ले चुके हैं, सी बी हम नहीं लिए, हाँ ले चुके हैं, सी डी, सी डी हमने नहीं लिया है, ठीक है। सी 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 नहीं लिया है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और आएगा। और डी ए हम ले चुके हैं, ए डी ले चुके हैं, डी बी, बी डी हम ले चुके हैं, तो कोई फायदा नहीं है। डी सी नहीं फायदा है, डी, डी नया है, डी हमने नहीं लिया है, बाकी हम सब ले चुके हैं। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ही आ रहे हैं, यही तो दिखा रहा है आपका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन है मेरा कि 5 लेटर वर्ड बनाना है यूजिंग 5 डिफरेंट कॉन्सोनेंट एंड, सॉरी इसको 3 कर लेते हैं, एंड 3 डिफरेंट वर्ब। देखिए इस क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलेगी। देखिए इसको अगर मैं करूं तो यहाँ पर 5 लेटर वर्ड बनाना है, तो भाई आपको बनाना तो 5 लेटर वर्ड है। तो अगर मैं पुराने तरीके से करूं 1 2 3, 5 चेयर खाली,
अब आपके पास यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं? 5 लोग इधर खड़े हैं, 3 लोग इधर खड़े हैं, टोटल कितने लोग खड़े हैं मुझे बताइए? 8 लोग। अरे यही तो है, अरे बोलो, 8 लोग खड़े हैं ना। सर यस सर। यस तो पहली चेयर के लिए कितने लोग हैं आपके पास? 8 ऑप्शन है पहली। दूसरी चेयर के लिए कितने ऑप्शन है? 7। और तीसरी चेयर के लिए कितने ऑप्शन है? 6, फिर 5, फिर 4। तो आपके पास क्या होगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये आपका आंसर हो गया। या फिर क्या हो गया, देखिए दूसरा तरीका क्या हो गया कि टोटल कितने लोग हैं आपके पास? टोटल बोलिए, 8 लोग हैं। यस सर 8 में से कितनों को लेके अरेंज करना है? 5 को लेके। तो आपको अभी भी एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, एनपीआर थ्योरम 2। क्या होता है ये आपका? 8 8p5। तो ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। 8p5 का काम क्या होता है? 8 में से 5 को लेके अरेंज करना। कोई दिक्कत किसी को? हो सर थोड़ा सा एडिशन कर दिया। फॉर्म 5 लेटर वर्ड यूजिंग 5 डिफरेंट कॉन्सोनेंट एंड 3 डिफरेंट वॉवल्स such that each word has to include, मैंने थोड़ा कंडीशन डाल रहा हूँ, each word has to include 3 different consonants, 3 different consonant and 2 different vowels। यानी आपको अभी तक क्या था कि भाई 5 लेटर वर्ड बनाओ। अभी तक आपके सामने ये था कि भाई 5 लेटर वर्ड बनाइए, 1 2 3 4 5, 5 लेटर वर्ड बनाइए, कैसे भी बना दीजिए। यानी वो 5 लेटर वर्ड ऐसा भी हो सकता था कि उसमें 5 के 5 कॉन्सोनेंट आ सकते थे, ऐसा भी हो सकता था कि 3 डिफरेंट वॉवल्स आ सकते थे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अब क्या है, अब मैंने एक कंस्ट्रेंट डाल दिया बीच में कि भाई वर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए और 2 वॉवल होने चाहिए। मेरी बात से सहमत है? कंडीशन जो डाली है मैंने, यस ठीक है। सर अब देखिए वर्ड में आपको क्या चाहिए, मेरी बात को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। मैं एक पुराने एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं पुराने एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ, एबीसी। मैंने आपसे बोला था कि बाय टेकिंग टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, बाय टेकिंग टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। क्या विचार था आपके बारे में? अगर मैं इसको फॉर्मूले से करता हूँ तो क्या विचार आएगा? बोलिए बोलिए। अरे सर 3 AP 3p2 आ जाएगा ना? यस सर या फिर ऐसे ए Yes. बी बी सी सी ए, भाई अरेंजमेंट भी करना है तो क्या हुआ? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों में एक रिलेशन भी बताऊंगा आपको, मतलब क्या होता है। ए बी का क्या हो गया? बी ए, बी सी का क्या हो गया? सी बी, सी ए का क्या हो गया? आपका ए सी हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मान लो ये आपका मानस है, ये आर्यन है, और ये क्या है आपका? विशाल है। मान लो ये मानस है, ये आर्यन है और ये विशाल है। मैं आपसे बोल रहा हूँ 3 में से 2 को लेकर इनके अरेंजमेंट बनाइए। बताइए क्या होगा? 3 में से 2 को लेकर इनके अरेंजमेंट बनाइए, क्या करोगे? बोलो, अरे बोलो। मानस आर्यन को ले लूं, या आर्यन विशाल को ले लूं, या फिर विशाल मानस को ले लूं? यही हो सकता है ना? यस तो बोलो। तो सिलेक्शन बोला आपने? मैंने बोला अरेंजमेंट बनाने 3 में से 2 को लेके। ओके फिर क्या होगा? आर्यन मानस, विशाल आर्यन, और क्या हो जाएगा? मानस विशाल। ये भी तो हो सकता है ना? बोलो क्लियर। यस सर इसी यस चीज को तुम लोग क्या कहते हो? 3p2। यानी टोटल 6 ही बन रहे। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या हो गया? 6। तो ये तो 1 फैक्टोरियल। अच्छा एक बात को ध्यान से देखो, हुआ क्या एक्चुअली हुआ क्या? टोटल 3 लोग थे आपके पास। आपने क्या किया पहले? आपने पहले क्या किया? ध्यान देखो, अपनी करनी पे ध्यान दो। आपने पहले मानस आर्यन ले लिया, फिर आर्यन विशाल ले लिया, फिर विशाल मानस ले लिया। यानी क्या किया आपने? 3 में से क्या किया? पहले आर्यन मानस, पहले इन दोनों को ले लिया, ठीक है। फिर क्या किया? इन दोनों को ले लिया, बाद वाले 2 को। फिर क्या किया? फर्स्ट क्लास को ले लिया। यही किया है ना? यस सर तो
तो यानी आपने, मेरी बात समझिएगा, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, आपने 3 में से 2 को लिया है ना, पहले ये 3 में से 2 को ले लिया ना, यस सर। फिर आपने उनके क्या किए बाद में, बोलो, उनकी कपलिंग ही तो की है। यस सर। यानी आपने फिर आर्यन मानस आर्यन का आर्यन मानस कर दिया, आर्यन विशाल का विशाल आर्यन कर दिया, और बीएम का एम भी कर दिया। यानी लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ा, 3 में से 2 को लेना पड़ा ना। सिलेक्शन, यस सर। यानी कि एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप परम्यूटेशन करते हो तो सिलेक्शन हर बार आपको करना पड़ता है। जब भी आप परम्यूटेशन कर रहे हो तो सिलेक्शन आप हर बार कर रहे हो। जैसे ध्यान दो, जैसे एबीसी है, मैं बोलता हूं कि अरेंजमेंट ऑफ 2 पर्संस, अरेंजमेंट ऑफ 2, तो पहले आप क्या कर रहे हो, ए बी ले रहे हो, बी सी ले रहे हो, सी ए ले रहे हो, फिर क्या कर रहे हो, इनको सफल कर रहे हो, ए बी का बी ए, बी सी का सी बी, सी ए का ए सी, यही तो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बताओ। यानी पहले आप 2 को ले रहे हो, ये बात ध्यान रखिए, बड़ी छोटी सी बात है। यानी पहले आप 2 को ले रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो, उन दोनों को क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो। यानी पहले आप सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, अरेंज करते हो। मेरी बात समझ रहे? यस सर। तो यानी बेटा हुआ क्या, इस चीज को मैं क्या कहूँ, अच्छा सिलेक्शन करना हो मुझे तो क्या अच्छा मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पर सबसे पहले मैं अब यहाँ पर एक काम, इसी काम को नए तरीके से करता हूँ, इसी काम को मैं नए तरीके से करता हूँ। ये तो हो गया 3P2 जो आपको पढ़ाया गया 3P2, यानी इसका मतलब हो गया 3 में से आपने 2 को लिया और उनके अरेंजमेंट कर दिया। इसी काम को मैं एक दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, ब्रेकिंग में तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ, तोड़ के कैसे, पहले मैंने इतना सा काम किया, पहले 3 में से 2 को ले लिया, समझ रहे, 3 में से 2 को लेने के कितने तरीके होते हैं, थ्योरम थर्ड 3C2, अरे यस यही तो सर। हुआ, क्या हुआ, यस सर। 3 में से आपने 2 को लिया, केवल सेलेक्ट किया, अरे यहाँ भी तो पहले सेलेक्ट ही कर रहे थे भाई, यस यस तो सर। 3 में से 2 को लिया 3C2, फिर आप क्या करते हो, ए बी का क्या करते हो, बी ए, बी सी का क्या करते हो, सी बी, सी ए का क्या करते हो, ए सी, यही तो करते हो ना। यस सर। तो भैया 3C2 इंटू 2 को सफल कितने तरीके से कर सकते हैं, थ्योरम 1, अरे ए दो दो लोगों को कैसे सफल कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल। आप एक बात ध्यान दो, फॉर्मूला भी यही कहता है, आपको शायद ये, इस पर आपने गौर नहीं किया होगा, एनपीआर होता क्या है, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, एनपीआर होता क्या है, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, यही तो होता है। अगर आप ध्यान दें तो एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टर, फॉर्मूले को प्रूव भी करा जा सकता है आराम से, कैसे, एनसीआर होता है आपका एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और एनपीआर क्या होता है आपका एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। बेटा दोनों की वैल्यू रख के देख लो, यहाँ पे पता पड़ जाएगा, दोनों बराबर होते ही नहीं होते, ठीक है। यस। यहाँ पर क्या हो रहा है, एनपीआर का मतलब क्या हो गया, थ्योरम 1, एनपीआर थ्योरम 2, एनपीआर का मतलब है एन में से आर को लेके उनका अरेंजमेंट। यहाँ पर देखो इसी काम को ब्रेकिंग में कर रहे हैं, ब्रेकिंग में पहले क्या कर रहे हैं, एन में से आर को सेलेक्ट किया, फिर उन आर का क्या कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया, यही तो कर रहे हो, एन में से आर को सेलेक्ट किया। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ एक और छोटा सा एग्जांपल, फॉर्म 5 लेटर वर्ड, फॉर्म 5 लेटर वर्ड यूजिंग डॉटर। अब डॉटर के पास कितने वर्ड हैं, लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं, और कितनों को लेके अरेंज करना है बेटा, 8 को लेकर, सॉरी 5 को लेकर, 5 लेटर वर्ड बनाना है, तो कितनों को अरेंज करना है, 5 को, तो क्या हो गया 8P5 हो गया, 8 में से 5 को अरेंजमेंट। या बेटा इसी काम को क्या किया, ब्रेकिंग में कर दिया, ब्रेकिंग में मतलब क्या किया, पहले 8 में से 5 को क्या कर लिया, सेलेक्ट किया, यानी अब आपके पास 5 लेटर आ गए, 1 2 3 4 5। अब इन 5 लेटर को शफल कैसे करोगे आपस में, 5 फैक्टोरियल, यस सर। इंटू 5 फैक्टोरियल, समझ रहे हो। तो ये 8P5 और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, कुछ और नहीं होता है ऐसा। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग, जो मैंने समझाया आप लोगों को इतनी देर से। जी सर। यस सर। यस। रोहित और आयुष, आर्यन, Yes, sir. विशाल, कुछ समझ में आया बेटा? यस सर।
चलो विशाल, तुम्हें अगर नहीं भी आएगा तो कंफ्यूज मत होना बेटा, तुम्हारा तो बीच का टॉपिक है। अरे बाकी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. चलिए इसको हटा दूं, लिखना है कुछ इसमें से? बोलिए। सर एक मिनट। चलिए रफ कर रहा हूँ। सर एक मिनट। ओके, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 5 लेटर वर्ड बनाओ, यानी बनाना तो आपको 5 लेटर वर्ड है, 1 2 3 4 5, लेकिन आपके पास डाटा क्या क्या है? 5 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 3 वॉवल्स हैं। लेकिन वर्ड में आपको क्या चाहिए? वर्ड में क्या क्या चाहिए? 3 डिफरेंट कॉन्सोनेंट। जो वर्ड आपको बनाना है, जो वर्ड बनाना है उसमें 3 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स प्लस 2 डिफरेंट वॉवल्स चाहिए आप। अच्छा, सबसे पहले मैं जो चाहिए ना उसको मैं रख लेता हूँ अलग से, जो चाहिए उसको रख लेते हैं। भैया कितने कॉन्सोनेंट चाहिए? 3 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट चाहिए। कितने में से चाहिए आपको बोलिए? 5 में से। 5। तो 5 में से 3 कॉन्सोनेंट मैंने ले लिए, यहाँ रख दिए हाथ में, 3 कॉन्सोनेंट आ गए। 5 में से 3 एंड 2 वॉवल चाहिए। 2 वॉवल, कितने वॉवल है आपके पास टोटल? 2 3 2। अब देखो, अब आपके पास 5 लेटर आ चुके हैं और वैसे ही आ गए जैसे आपको चाहिए थे। 3 कॉन्सोनेंट आए और 2 वॉवल आ गए। अब इन 5 लेटर से वर्ड बनाना है, तो इन पांचों की शफलिंग कैसे कर सकते हो आपस में? 5 फैक्टोरियल। इनटू 5 फैक्टोरियल। आप चाहो तो समझने के लिए लिख सकते हो, सिलेक्शन ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम 5 कॉन्सोनेंट्स। ये क्या हो गया आपका? सिलेक्शन ऑफ 2 vowels from 5 vowels, sorry, from 3 vowels। और ये क्या हो गया आपका? अरेंजमेंट ऑफ 5 लेटर। भाई मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि तीनों एंड ऑपरेशन लगेगा इसलिए मल्टीप्लाई किया।